जी नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं रूलिंग न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जहां के लोग गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं। हम उस बिहार से हैं जहां के आर्यभट्ट साहब ने विश्व को शून्य दिया, लेकिन आज बिहार का एजुकेशन सिस्टम केवल रह गया है तो शून्य बनकर। ये वही बिहार है जो IAS और IPS के मामले में पूरे भारत में दूसरा स्थान रखता है। फिर भी यहाँ का साक्षरता दर पूरे भारत में टॉप पर है, लेकिन नीचे से। जिसने विश्व को पहला यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में दिया, आज हम उसी बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि आखिर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम लुल क्यों है। ये वही बिहार है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्मभूमि कहलाता है और भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि बिहार से ही थे। एक समय था जब स्टूडेंट विदेशों से बिहार पढ़ने आते थे और अभी बिहार का एजुकेशन रह गया है तो केवल मजाक बनकर, क्योंकि नहीं तो यहाँ के सरकार सीरियस है और ना ही यहाँ के अभिभावक। इन सब के चक्कर में पिस रहा है तो केवल यहाँ का स्टूडेंट और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। कभी टॉपर घोटाला सामने आता है तो कभी फर्जी डिग्री, कभी बिहार के 70% बच्चे फेल हो जाते हैं तो कभी बच्चे IIT और नीट जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के बावजूद भी बिहार बोर्ड में फेल हो जाते हैं और उसको किसी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स दिया जाता है। यहाँ गवर्नमेंट जॉब की स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है तो एग्ज़ाम होते होते उसकी उम्र एक्सपायर हो जाती है, और अगर कभी गलती से एग्ज़ाम हो भी जाता है तो किसी घोटाले के कारण एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर आउट, एग्ज़ाम में सेटिंग, ये सब बिहार के लिए आम बातें हैं। हालांकि हमारे बिहार के नेता इतने यशस्वी हैं कि वैकेंसी आने से पहले ही उसके लिए 20 से 30% सीट जो है रिजर्व हो जाता है और 20 से 30% यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को संभालने वाले के लिए। इसके अलावा जो सीट बचता है उस पर यहाँ के स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप बिहार से हैं तो आपको भली भांति पता होगा। अगर एजुकेशन फील्ड में विकास की बात करें तो बहुत विकास हुआ है। 1961 के सर्वे में बिहार की साक्षरता दर लगभग 22% थी और 2011 के सर्वे में यह बढ़कर लगभग 64% हो गया है। विकास तो हुआ है। जहाँ स्कूल पेड़ के नीचे हुआ करता था और अभी वो बिल्डिंग बन गया है। जहाँ 2-4 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और अभी बिहार में लगभग 27 यूनिवर्सिटी है। और अगर कॉलेजों की संख्या की बात करें तो कुल 134 कॉलेज है। इसके अलावे अगर निचले स्तर की शिक्षा की बात करें यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के शिक्षा की, तो बिहार में टोटल 71,832 स्कूल है, जिसमें लगभग 2,34,00,000 स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यहाँ के होनहार यशस्वी शिक्षक की बात करें तो सरकार के अनुसार बिहार में इनकी संख्या लगभग 4,67,877 है, जो यहाँ के 2,34,00,000 स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब प्रत्येक 50 स्टूडेंट पर एक शिक्षक। अब शर्म की बात यह है कि कुल शिक्षक में से लगभग 40% शिक्षक पढ़ाने योग्य नहीं है और उन शिक्षकों पर बिहार का भविष्य टिका हुआ है। ये शिक्षक किसी भी स्कूल में नियुक्ति के लायक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये शिक्षक स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे। बिहार के एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है। हालांकि कुछ शिक्षक योग्य भी है, लेकिन जागरण.com के अनुसार लगभग 37.8% शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं, यानी लगभग 2,91,019 शिक्षक अक्सर पढ़ाने नहीं आते हैं। और यहाँ की सरकारें इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने पर लगी हुई है। क्या उनको नहीं पता कि बिना बुनियाद को मजबूत किए इमारत के ऊपरी मंजिल को नहीं चुना जाता? क्या उनको नहीं पता कि अगर स्टूडेंट के शिक्षा की नींव ही कमजोर हो तो वो उच्च शिक्षण संस्थान में कैसे दाखिला ले पाएंगे? अगर आप बिहार से हैं तो आपने कर्पूरी ठाकुर जी का नाम तो सुना ही होगा। ये वो नेता थे जो चंद वोटों के लिए बिहार के एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बर्बाद करके गए, आज भी इसके शिकार यहाँ के होनहार स्टूडेंट्स हो रहे हैं। आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो गरीबी नहीं, गरीबों को हटाओ। और कर्पूरी ठाकुर ने कुछ ऐसा ही किया। उनको लगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स इंग्लिश की वजह से हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनका एडमिशन अच्छे कॉलेजों में नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने इंग्लिश को सुधारने पे फोकस नहीं किया, बस 10वीं तक के इंग्लिश को हटा दिया, यानी कि तो ऑप्शनल कर दिया। अब आप यहाँ के एजुकेशन की क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्टूडेंट 10वीं तक इंग्लिश सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाता क्योंकि वो सब्जेक्ट उसके लिए ऑप्शनल होता है, अब उसको हायर एजुकेशन में इंग्लिश में ही बुक को पढ़ना पड़ रहा है।
और आज भी सरकारें इसको वापस लाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि वो नए नए योजना बिहार में ला रही है, जैसे मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना और भी कई सारे योजना है बिहार में। यहाँ के छात्रों के लिए सरकार इन योजनाओं को चलाकर बच्चे को लोभ देकर स्कूल तक तो लेके चले आए, लेकिन एजुकेशन की गुणवत्ता पर कभी ध्यान नहीं दिया। आपने अक्सर सुना होगा कि टीचर अपने वेतन और मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शित करते हैं। क्या आपने कभी सुना कि बिहार में कोई शिक्षक संघ शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता के लिए आंदोलन किया हो? ना, बिहार का एजुकेशन सिस्टम की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। तो क्या इन शिक्षकों को इसके खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए? अगर बात बिहार के अभिभावक की करें तो इनको ये मतलब नहीं होता कि इनके बच्चे नॉलेज ले रहे हैं या नहीं, बस इनको डिवीजन से मतलब होता है, चाहे वो चोरी करके लाए या घूस देके, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके लिए। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार को स्कूल में, आंगनबाड़ी में एजुकेशन के क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। खाली इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने से कोई फ़ायदा नहीं, इनको स्टूडेंट के बेस मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। जो टीचर पढ़ाने लायक नहीं है उसको निष्कासित कर देना चाहिए और जो स्कूल नहीं आ रहे हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो कुछ ऐसा है बिहार का एजुकेशन सिस्टम। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।